अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़िशरी में और यहाँ पर फ़िश हार्बर की जानिब से जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलती हूँ और यहाँ पर इनसे जानते हैं कि किस हवाले से जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ चंद हफ़्तों पहले भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था और वो उस प्रोटेस्ट पर भी इनको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, हम वो भी इनसे जानेंगे। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। फिश हार्बर अथॉरिटी के खिलाफ फिशरी एक्शन कमेटी सरापा एहतिजाज गेट बंद कर दिया। हमारे मुतालबात को नजरअंदाज किया गया तो हम वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। फिशरी एक्शन कमेटी ने फिशरी मार्केट के मरकजी गेट को बंद कर दिया। माहीगीर और फिशरी मार्केट के स्टेक होल्डर्स का पुरअमन एहतिजाज। हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। तफसीलात के मुताबिक फिशरी एक्शन कमेटी की कॉल पर फिशरी मार्केट में एहतिजाज किया गया। एहतिजाज में शामिल माहीगीरों और फिशरी मार्केट के स्टेक होल्डर्स ने सियाह झंडे हाथों में उठा रखे थे। फिशरी मार्केट के मरकजी गेट को बंद करके पुरअमन एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया गया। फिशरी एक्शन कमेटी के रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा कि हार्बर बेपनाह मसाइल का शिकार है, कोई सहूलत मैसर नहीं है, गेट का ठेका बढ़ा दिया गया है, माहीगीरी सनत पहले से माली बहरान का शिकार है, हमारी एक्सपोर्ट 200 अरब रुपए से कम हो चुकी है, मछली का मुनासिब रेट न मिलने की वजह से माहीगीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि MD फिश हार्बर अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर फिशमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मुसलसल हमें नजरअंदाज कर रही है। हम गुज़िश्ता 2 माह से सरापा एहतिजाज हैं, लेकिन मुतल्लिका जिम्मेदारों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। हम ज्यादा देर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बैठकर मसला हल किया जाए, लेकिन मुतल्लिका जिम्मेदार नहीं चाहते हैं। हबीबुल्लाह नियाजी, इब्राहिम शाह नजीर, बादशाह गुल खान, इकबाल गोदारी शरीफ, गुलाम मोहम्मद अंगारिया ने खिताब किया। मुकर्रीरीन ने कहा कि फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के इलेक्शन करवाकर इदारे को माहीगीरों के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए और गेट के मसले को हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुल्लाह खान नियाजी है। मैं सिंध ट्रॉलर एंड फिशरमैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा एसोसिएशन का मुख्तसर नाम है स्टोफा, और इसके अलावा इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसमें बहुत सारे यूनियन एसोसिएशन जो माहीगीरों की हैं, जिसमें आल माहीगीर है, स्टोफा है, बोनाफाइड फिशरीज़ है, कच्छी बरादरी, बहुत सारे तकरीबन 12-13 के करीब यूनियन और एसोसिएशन का मिलकर एक फिशरीज एक्शन कमेटी बनाई है। हमने इस वक्त मसाइल तो हमारे अभी से नहीं हैं, तकरीबन 25 साल से हमारे मसाइल हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक आ गए हैं कि हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो गया है, हमारा यहाँ पर जो हमारी लैंडिंग है वो भी कम हो गई है, हमको रेट्स भी कम मिलते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इदारा ऐसा इदारा है जिससे 15 लाख ख़ानदान का रोज़गार वाबस्ता है। 15 लाख ख़ानदान से मतलब ये है 50 से 60 लाख लोग का यहाँ से रोज़ी रोटी का बंदोबस्त होता है, जिसमें फ़िशरमैन है और ऊपर खुश्की पर काम करने वाले जितनी भी लोग हैं वो इनसे मुंसलिक हैं, वो फ़िशरमैन से ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हमारा एक्सपोर्ट पहले 150 से पौने 200 अरब रुपया, मैं उर्दू में इसलिए पाकिस्तानी लैंग्वेज उसमें रुपीज़ में बोल रहा हूँ ताकि हमारे जो लोग हैं, मजदूर साहब के लोग हैं, वो भी उनको भी पता चले। 150 से पौने 200 अरब रुपीज़ का हमारा एक्सपोर्ट था, जो कि 100 अरब पर आ गया है। 50-60 अरब रुपीज़ कम हो गया एक्सपोर्ट हमारा। इसके अलावा यहाँ पर जो माहीगीर थे उनको रोज़गार जब नहीं मिल रहा है, उनको जब बचत नहीं हो रही है, हमारे रेट्स जो है ना 15 साल पुराने हैं और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो अखराजात हैं वो पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ गए हैं। तो इसमें हमारे को बचत नहीं होता। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस पर तवज्जो दें। इसमें हमारे
लॉन्च वालों को जो फ्यूल की मद में ज़्यादा हमारे रकम जाती है, हमारे जो खर्चात होते हैं फ्यूल के मद में, उसमें सब्सिडी दी जाए। जैसे सब्सिडी इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, ईरान और दीगर ममालिक दे रहे हैं, वो हमें, हमारे माहीगीर को, हमारे लॉन्च ओनर को वो नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों के खर्चात बढ़ गए हैं। हमारे जो कंपटीटर हैं यही ममालिक है फॉरेन कंट्री में, इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ओमान है, यमन है, अपना ईरान है। तो ये हमारे कंपटीटर हैं, इनको सब्सिडी मिलती है, हमें नहीं मिलती है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर वक्त आप गरीब माहीगीर की आवाज़ बनते। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, आल माहीगीर एक्शन कमेटी के चेयरमैन और फिशरी एक्शन कमेटी के मेंबर हूँ। इस वक्त तकरीबन 14-15 तंजीमें फिशरी के जो मसाइल बनी है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 हमारा मुतालिबा है जो प्लटून टूटे हुए वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, जो अथॉरिटी के मद में आता है। एक दुनिया के किसी कानून में वो नहीं है कि अगर एक जगह का टेंडर होता है, एक जगह का अगर टेंडर होता है तो रेट पहले तय कर लेते, पहले तय करते, उसके बाद उस कंडीशन पे ठेका दिया जाता है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इन लोगों ने ठेका पुराना रेट पे दिया है, मगर उसके बाद ये 60% बढ़ाया गया। अगर इसके बाद फिर ये किसी के इख्तियार है, अगर वो टेंडर ये बढ़ा, टेंडर ठेका ये देते, अगर मिसाल के 10 ऑक्शन बैठे हुए वो उस ठेके को लेना चाह रहे, तो आया जब आप सुजुकी का 50 रुपये रेट लिस्ट लगा रहे, तो आप उस 50 के हिसाब से अपना टेंडर देंगे ना। फिर जब बाद में आप 60% बढ़ाएगा तो 80 पे आएगा। तो एक बात मैं वादे करना चाहता हूँ कि बच्ची के जो हमारा जिधर लैंडिंग होते हैं वो EPCS को हम ऑलरेडी गेट पास देते, उसके साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। चलो ये बताइएगा, अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो उसके बाद आगे का क्या लाहे अमल तय किया जाएगा? सही है। हम लोग 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों ने हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो समंदर से हमारी जितनी भी किश्ती है वो सबको हम बुलाएंगे और हम 45 दिन फिर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्या अभी कुछ टाइम पहले भी यही मुतालबात रखे थे, तब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? इस वक्त हमारे 2 मुतालिबात थे। एक परसेंट की थी जो गेट पास की होती, वो हल हो गए। जो परसेंट की थी उसमें भी अभी छोटे छोटे मसाइल है, वही रोड अटका रहे, मगर इंशाअल्लाह ताला वो तकरीबन हल हो गए। जो इन लोगों का इशू था इस दिन भी हम लोगों ने स्ट्राइक ख़त्म करके इन लोगों ने हमें ये यकीन दहानी कराई है, मगर उल्टा हमारे ऊपर बढ़ा दिया गया। बात सर मैंने पहले भी कही थी कि एक लांच एक फैक्ट्री है, सही है, 26 बंदे जाते हैं। वो हमारी लांचें 500 लांचें कबाड़ में चले गई और भी जा रही है। अभी हम लोग ने जो बड़ी लांचें नहीं चलाई, डीजल महंगा होने की वजह से हमारी हुकूमत कोई बात नहीं मानी, सही है। फिर हम जो लांचें बाहर भेजी तो उसमें छोटी लांचें भेजी, तो उसमें भी 15-20% लॉस में आ गए। क्यों? डीजल महंगा है। अच्छा, असल अभी हमारा मेजर मसला क्या है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है। फिर हमारे फैक्ट्री मालकान गए थे चाइना पूछने के लिए कि ये रेट कम है हमारा, तो उन्होंने कहा इंडिया हमें कम देता है, उनको डीजल का कॉस्ट कम पड़ता है। एक ईरान से लेता है, दूसरा रशिया से लेता है, दूसरा सब्सिडी जो है ना हम कम रेट देते हैं, इंडिया वाले कम देते हैं और सब्सिडी देते हैं। तो चाइना हमारा बड़ा बाहर था, वो जो नहीं इंडिया ने लूट लिया। अभी हमें रेट वहाँ से भी कम मिल रहे हैं। दूसरा जो नहीं कारखाने वाले हैं तो आइस उठाते हैं, लांच वाले आइस, तो बिजली महंगी है उस वजह से महंगा पड़ रहा है, फ्यूल महंगा है। अगर एग्रीकल्चर मुल्क है ना, इसमें डीजल अगर कम कर देंगे ना, दुनिया में ऐसा अमीर मुल्क कोई नहीं है। ये अभी जो काम कर रहे हैं ना प्रोफेशनल नहीं है, जितनी भी हुकूमतों में वजीर है ना कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, किसी को कारोबार नहीं दे रहे। हमारी ग्रोथ माशाल्लाह मुसलमान है ज़्यादा हो रही है और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे वजीर जो है ना पाकिस्तान के, इनको इंग्लैंड में भेज दो, 6 महीने में इंग्लैंड को पाकिस्तान से भी गिरा देंगे। ये तो मुल्क दुआ वाला मुल्क है जो चल रहा है। हम लोग जो है कम पैसों में काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद मेरा माने गए तो आगे का लायमी क्या है? अरे मुतालबा नहीं माने तो हम खुद ही फकीर बन जाएंगे। फकीर हमसे खुश है कराची वाले, जो भीख मांग रहे हैं ना वो भी रोज़ खाना खा लेते हैं। अभी हमारी लांचें 2 महीना चल कर आई है ना, उनको जो है नहीं बेचारों को कुछ नहीं मिला है, वो घर में बच्चे फाका कशी कर रहे हैं। अब हम फकीर बन जाएंगे, हम क्या जंग करेंगे? हम पीपल्स पार्टी से दरखास्त कर रहे हैं, जितनी साइली पट्टी से जितनी पट्टी में हम लोग जो है नहीं आप लोगों को सीटें दे रहे हैं बाप दादाओं से, पूरा सिंध आप देखो, सिंध में एजुकेशन नहीं है,
माइग्रों के देखो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है नहीं माइग्री पेशे पे पढ़े लिखे नहीं है सिंध के लोग हैं। हम लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और पीपल्स पार्टी के ब्यूरोक्रेट जो आते हैं ना हमारे पास जियाले, वो उनकी वजह से गेट बिका है, उनकी वजह से हमारी सोसाइटी बिकी है, सब कब्जा कर लिया। ये सोसाइटी क्या है? सोसाइटी का मकसद क्या है? हम लोग जो पैसा कमाते हैं ना उसमें हम कमीशन देते हैं, उसमें हमारे जो है नहीं बच्चों के जो है ना क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, बेवाओं के मुआवजे हैं, यतीमों के मुआवजे हैं, वो उसमें गरीबों का सब होता है, वो भी अभी छीन लिया। खुदा की कसम मेरे पास जो नहीं बड़ा कारोबार करता हूँ फिशरी में, लुकमा हलाल, ये मैंने सोसाइटी में कभी पानी नहीं पिया, ना यहूदी प्रोडक्ट, ना सोसाइटी का, ना मैंने चाय पिया। मैं टैक्स देता हूँ सोसाइटी को, वो जियाले आते हैं सब पैसा गायब। हमारे जो डायरेक्टर थे उनको इलेक्शन करना था, भगा दिया। यार दुख बहुत है। अगर हमें जो है नहीं पीपल्स पार्टी समेट है ना, हम तो फिर भी जब भी बोलेंगे हम वोट देंगे और देते आ रहे हैं बाप दादाओं से। यार ये जियाले बेच के ये गेट बेच दिया, 6 हड़ताल हुई है, 50 से 60 करोड़ रुपया माइग्रो का टूटा है। अभी हमारी गाड़ियाँ आई थी हैदरी से, 500 गाड़ियाँ आई थी, माल रखने की जगह नहीं है, अल्लाह ने रोजी दी थी, सब लॉस में गए। और ये 2 महीने में किसी को 100 रुपया नहीं मिला है माइग्रों को। यार बड़ा जुल्म है। हम फकीर बन जाएंगे, मुकाबला थोड़ी करेंगे, भीख मांगेंगे आप लोग, हमें अल्लाह भूखा नहीं चलाएगा। ये आज का जो आज की एहतजाज जो था, इससे पहले अगस्त से ये मामला हम लोग चला रहे हैं। तो उसमें ये है कि जो माहीगीर हैं वो माली बहरान का शिकार हैं और माली बहरान की वजह से वो उनको आगे चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ये जो फिशरी है, यहाँ पर माहीगीर जो मच्छी शिकार करके मछली लाते हैं, वो यहाँ पर उनको मज़ीद जो ना टैक्सेस और बहुत सारी परेशानियों का सामना है। हम ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ से फ़िश हार्बर अथॉरिटी इस गेट के ठेके के मद में जो उनको पैसे मिलते हैं, वो यहाँ पर जो हार्बर है उसके ऊपर ये पैसे लगाए जाएं और FCS जो 3.25% टैक्स की मद में लेते हैं, वो माहीगीरों के लिए इस्तेमाल में लाए जाए। और अगरचे ये काम नहीं होते हैं तो ऊपर बैठे हुए जो मिनिस्टर हैं, हायर अथॉरिटी है, वो उसके ऊपर नोटिस लें। ऐसा नहीं है कि माहीगीर एहतजाज करें और यहाँ पर आप देखें हमारी बातें तो अब तक नहीं मानी गई हैं और काफ़ी अरसे से हम सरापा एहतजाज है। जी, जो है एक बड़ा एहतजाज किया था, तो उस पे भी आप लोगों को किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसमें ऐसा है कि ना तो हमारे साथ MD फ़िश हार्बर अथॉरिटी ने रब्ता किया और ना ही, क्योंकि FCS है, उनके जो माहीगीरों के मुंतखब नुमाइंदे वो चेयरमैन होते हैं, वो इलेक्शन लड़के आते हैं। लेकिन चूँकि 6 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे, अब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं, जो रजिस्ट्रार हैं वो अपने तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं। वो भी इखलाकी जुर्रत का भी मुजाहरा नहीं करते हैं कि हम जिनके ऊपर सुपरविज़न कर रहे हैं कम से कम उनके साथ जाके बात करें। अब देखिए, मैं मीडिया के साथ तवज्जुह से जितनी भी बड़ी मीडिया हाउसेज है सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक मरतबा बज़ात ख़ुद आ जाएँ, फिशरी की सफाई सुथराई के हालात देख लें, माहीगीरों के हालात देख लें, गेट पे जो गुंडे बिठाए हुए हैं उसके हालात देख लें, फिर उन लोगों को ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम माहीगीर क्यों एहतजाज करते हैं। ये ठेका ऑलरेडी दिया गया है और उसके बाद महीने बाद 60% बढ़ा दिया। 60% बढ़ाने के बाद भी वो लोग कई 200% पे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, कई 300% पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं और जिस चीज़ के साथ इन लोगों का वास्ता ही नहीं है उस चीज़ की भी ये लोग पैसे ले रहे हैं। तो वजह सारा मेन यही है कि उसी मुद्दे के ऊपर बार बार हड़ताल हो रही है। और दूसरा एक मेन मसला जो है, फिशरी के अंदर 2 इदारे हैं, FCS और फ़िश हार्बर अथॉरिटी। FCS का मच्छी के साथ काम है और FCS में तकरीबन 2-3 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर का बहरान है और एडमिनिस्ट्रेटर 2 दिन के लिए आते हैं, फिर चला जाते हैं, 3 दिन के लिए आ जाते हैं, 24 घंटे के लिए आ जाते हैं। तकरीबन 4-5 महीने में 50 तो पूरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटरों का। लाए अमल ये है कि उसके लिए कि हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि वो कोई 3 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भेज दें ताकि मार्केट में सफाई सुथराई का हालात सही हो जाए, माहीगीरों को रेट मिले, माहीगीर खुशहाल हो और जो कानून है उस पर अमल दरामद हो, माहीगीरों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म ना हो।